ओम शांति। 30 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, यह मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, सच्चा सतगुरु एक ही है जो तुमको रूहानी ताकत देते हैं। उनकी याद के बल से ही तुम शांति पाते हो। वही ज्ञान सागर तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे तुमको बहुत सुख मिलता है। इसलिए भगवान जो फरमान देते हैं उस पर तो पूरा निश्चय होना चाहिए। निश्चय तब हो जब उनकी श्रीमत पर चले। जिनका पूरा निश्चय नहीं है वह ना पूरा पढ़ेंगे और ना ही पवित्र बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी तुमको बाप की याद में रहे बड़े सुख से वापस जाना है, लेकिन वही आत्मा ऊपर जा सकती है जो पवित्र बने, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। अगर बुद्धि कहीं जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते। जब बाप की याद पक्की हो जाएगी फिर और कोई तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। देह अभिमान में आने से ही विकारी ख्यालात आते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनो तो विकार की दृष्टि खत्म हो जाए। तुम्हें ज्ञान से इस दृष्टि को बदलना है। यह काम विकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इसे छोड़ निर्विकारी बनो। और लास्ट में बाबा ने कहा, जब कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच जाएंगे तो फिर देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं जाएगी। भले मंजिल बहुत ऊंची है परंतु अपने को आत्मा समझो और बुद्धि में रहे, यह शरीर तो दुम है, इसमें क्या आकर्षण रखना। एक दो को आत्मा रूप से ही देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे, माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। वरदान: सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन: ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है।
ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। अच्छा, ओम शांति।